हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा एंड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड टीचर में हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट को, यानी कंप्यूटर टीचर के बारे में की वैकेंसी जो आई हुई है उसके बारे में हम लोग क्लासेस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। तो ये क्लास बेसिकली हमारी जो हो रही है ऐप में हो रही है। मैंने कहा है कि मैंने यूनिट 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। और यूनिट 1 से यानी कि आप देखोगे यूनिट फर्स्ट आपका जो सिलेबस है उसी में दिया हुआ है डिजिटल लॉजिक टूल्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला पोर्शन दिया हुआ है। तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। तो ये क्लास काफी हो चुका है ऐप में। तो आज मैंने कहा यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करता हूँ क्लास एज अ डेमो के पार्ट पर। आप लोगों ने क्लास मेरा डेमो किया भी होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक आपका आता है, मतलब कई सारे मल्टीप्लेक्सर होते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर होते हैं, हाफ एडर होते हैं, फुल एडर होते हैं और एनकोडर डिकोडर होते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिकोडर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनकोडर के बारे में, यानी कि आपका डे 13 है, ये डे 13 है। यानी कि अगर आपने मेरा क्लास नहीं किया है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है स्टडी विद धीरेन सर ऐप, स्टडी विद धीरेन सर यूट्यूब चैनल पर आप देखिए, नंबर ऑफ क्लासेस वहां पर उपलब्ध हैं। आप वहां से क्लास आराम से बेसिक से एडवांस देख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं तब भी हमारा क्लास आप समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट बैच है, लाइव क्लास प्लस वीओडी। यानी यदि आप हमारा स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करते हो, यदि आप चाहते हो हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना, फुल कोर्स ज्वाइन करना, जिसमें आप जीएस भी पढ़ना चाहते हो, साथ साथ आप हमारा ये कंप्यूटर टीचर का क्लास भी करना चाहते हो, तो आप लाइव क्लास प्लस वीओडी देख सकते हो। अभी लाइव क्लास में आपसे जुड़ रहा हूं, ये क्लास बाद में रिकॉर्डेड हो जाएगा, तो 24/7 आप कभी भी देख सकते हो, 24 घंटा कभी भी आप देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। आप जब तक सिलेक्शन नहीं पाते हो तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। इस क्लास के बाद कोर्स का पीडीएफ आपके ऐप में अवेलेबल रहेगा। क्लास का आप जो है क्लास को डाउनलोड करके देख सकते हो आसानी से, वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हो आसानी से आप, बहुत सारे फीचर हैं। और अभी ये हमारा जो 15 अगस्त, तो 15 अगस्त के बाद अभी जन्माष्टमी, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग ऑफर दे रहे हैं अपने ऐप में। तो अभी आप जाएंगे तो स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस कोर्स में भारी छूट मिल जाएगा और आराम से आप क्लास को कर सकते हैं। सबसे कम फीस में बेहतरीन कंटेंट आपको स्टडी विद धीरेन सर ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, आप स्टडी विद धीरेन सर ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और या कोई डाउट हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी आपके पास मौका है, ऑफर है, आप क्लास को कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फिलहाल हम लोग। तो आज का सेशन क्या है दोस्तों, ऐसा बनता, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, मैंने ये कहा एक बार फिर से, सॉरी, एक्चुअली क्या है कि मैंने आप लोगों से ये बोला कि भाई देखो ऐसा है कि आपका जो क्लास है वो कल 15 अगस्त था और कल छुट्टी थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी, और आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज भी छुट्टी है, बट मैं क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपका क्लास मिस ना हो, ठीक है।
तो उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जो क्लास लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसका नाम था कॉम्बिनेशन सर्किट में एनकोडर डिकोडर। डिकोडर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, यानी कि अगर बात करें अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया है 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, उसका लॉजिक गेट कैसे बनता है, लॉजिक सर्किट कैसे बनता है, लॉजिक इसका डायग्राम कैसे बनता है, लॉजिक डायग्राम कैसे बनता है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, और उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। मतलब आपको इसके बारे में जानकारी अगर नहीं है, जान लीजिए आपको इसके विषय में जानकारी ये होनी चाहिए कि इसका लॉजिकल डायग्राम कैसे बनता है, लॉजिकल सर्किट कैसे बनता है, ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, और उसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनता है। जहां पर के मैप का यूज होता है वहां पर के मैप का प्रयोग करेंगे हम, कर्नॉफ मैप का प्रयोग करेंगे हम। जहां पर के मैप का यूज नहीं होता वहां पर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे जो है एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये हमारा इंप्लीमेंटिंग, मैंने इंप्लीमेंट करके सॉल्व करके बताया था आपको, पीडीएफ पूरा आपके ऐप में मिल जाएगा। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है 1 to 4, यहां पर डीमल्टीप्लेक्सर में 1 to 2 डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डिमक्स बोलते हैं। फिर आपका 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर को डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें डिकोडर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। डिकोडर क्या होता है, डिकोडर मतलब जो हम लोग कोड, जैसे मैंने कहा ना कोई चीज एनक्रिप्टेड है, मैं आपको समझाता हूं ये बहुत आसान भाषा में। जैसे मैंने कोई चीज एनक्रिप्ट कर रखा है, इस एनक्रिप्टेड पार्ट को क्या करोगे आप, डिक्रिप्ट करोगे। यानी आप ऐसे कह सकते हो अगर मैंने इसको एनकोड कर रखा है तो आप इसको क्या करोगे, डिकोड करोगे, आप इसे डिकोड करोगे। ये चीज एग्जैक्टली होता है। तो मैंने आपको समझाया भी था कि सीपीयू के लिए मैंने क्या बताया था कि जब हम लोग हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है पहले क्या करता है, फेच करता है भाई, इंस्ट्रक्शंस को पहले फेच करता है ना। प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू क्या है, फेचिंग, फेच करना, फिर डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना, ठीक है, फिर स्टोर करना। फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोर करना। तो मैंने पूरा समझाया आपको डिकोड के बारे में, डिकोड का यूज कहां पर होता है, डिकोड कितने प्रकार के मतलब डिकोडिंग हम लोग कर सकते हैं, डिकोडर का यूज बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर कर सकते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल का मतलब क्या होता है, बाइनरी टू ऑक्टल का मतलब ये होता है कि बाइनरी में 2 बेस होते हैं, ये कह रहा है 2 to 4 की बात कर रहा है ना। अरे भाई 2 to 4 इसलिए कह रहा है कि 2 द पावर n की बात करेंगे हम, तो 2 द पावर n मतलब अगर 2 की पावर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। यानी आप ऐसे कह सकते हो 4 to 8 भी कह सकते हो इसे आप, यानी 4 to 8 कह सकते हो। 4 to 8 मतलब 4 हमारा n एक नंबर है, जिसका n एक नंबर मतलब 4 है, और 2 द पावर 4 मतलब 8, मतलब आप क्या कर सकते हो इसमें, मैंने बताया था आपको n डेटा इनपुट्स आपके पास हैं और आपके पास 2 द पावर n पॉसिबल आउटपुट्स होंगे। अगर हम बात करेंगे डिकोडर के बारे में, लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में समझाया था मैंने डिकोडर को। अगर बाइनरी टू हेक्सा की बात करेंगे हम, तो हेक्सा का मतलब क्या होता है, हेक्सा का मतलब भाई 16 होता है। तो आप क्या कहेंगे, अच्छा 16, तो यहां पर आप 4 to 16 कहेंगे आप, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है। ऐसे यहां पर आपका एक डेसिमल है तो इसको 4 to 10 कहेंगे आप, यही तो कहेंगे आप। मतलब n एक नंबर है तो n नंबर आपका यहां पर जो इनपुट होगा वो n नंबर इनपुट होगा, 2 द पावर n आपका आउटपुट होगा, n इनपुट होगा और 2 द पावर n आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। समझाया था मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में, ठीक है। ऑक्टल में कितने बिट्स होते हैं, ऑक्टल में 3 बिट होते हैं, हेक्सा में और डेसिमल में 4 बिट का यूज होता है, ऑक्टल में 3 बिट का यूज होता है ना। तो वैसे ही आप देखेंगे अगर यहां पर, तो ये मैंने डिकोडर 1 to 2 डिकोडर समझाया था। 1 to 2 मतलब क्या होता है, केवल एक आपका जो होगा वो इनपुट होगा और 2 आपके आउटपुट होंगे। 1 to 2 डिकोडर आप देख सकते हैं, इनपुट कोई A0 मान लीजिए, A0 बोलते हैं आप इसे, बेसिकली A0 आपका इनपुट है और D0 और D1 आपका आउटपुट है। तो आपका जब 0 और 1 दो ही कॉम्बिनेशन तो बनेगा, 0 1 दो ही कॉम्बिनेशन तो बनेगा। तो जब 0 हो गया तो इसका 0 1 होता है, अगर 1 हो गया तो 1 0 हो गया। इसका यहाँ पे लॉजिक सर्किट बना हुआ है, आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप इसका अगर निकालेंगे एक्सप्रेशन तो क्या निकलेगा, तो भाई D1 पे है आपका ना, D1 पे आउटपुट, तो और यहां पर आप देखेंगे सॉरी D1 और D0, तो आप क्या निकालेंगे, आपका जो A0 हो जाएगा, A0 इक्वल क्या हो जाएगा, D0 प्लस D1, यही तो हो जाएगा। आप देखो भाई A0 इक्वल आप करोगे तो D0 और D1, तो इसको आप और ऑपरेशन से कर सकते हो भाई, यहां पे एंड बना हुआ है, आगे आप और कर दीजिए, ये तो आएगा आपका, ठीक है। आगे आपका जो है वो आपका डिकोडर में 2 to 4 बताया गया है, आप 2 to 4 देख सकते हैं, समझाया है मैंने डिटेल में। यानी कि यहां पर आपके कितने इनपुट हैं आपके, सॉरी यहां पर 8, तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 2 यहां पर 3 आपका 1 2 3 इनपुट है, तो आउटपुट की संख्या आपकी 8 होगी ना
भाई 3 इनपुट है यहाँ पर, मैंने शायद यहाँ पर बाइनरी टू ऑक्टल यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा, सही कर लीजिएगा आप। यहाँ पर 3 to 8 होगा, क्यों? क्योंकि n की संख्या मान लीजिए, अगर यहाँ पर ऑक्टल की हम बात कर रहे हैं 3 बिट होता है ना, मैंने बोला भी था, ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ पर 3 होगा ना कि 4 होगा, ठीक है। 2 the power 3 मतलब 8, ये होता है एग्जैक्टली, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हालांकि लास्ट टाइम मैंने बताया था, बस अभी मैं ये डिस्कस कर लिया मैंने, इसको मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगर लास्ट क्लास में आप नहीं थे, आप समझ जाइए होता कैसे है, कहने का सही है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर डिकोडर में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो जैसे यहां पर S0 और S1 S2 ये आपका क्या है, ये आपका इनपुट है, इनपुट साइड है। अब D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 आपका क्या है, आउटपुट है। तो मैंने बताया था इसका 0 0 0 0 0 0 0 1 हो जाएगा, इसका 0 0 0 0 0 0 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे आपका बनता है, ऐसे ऐसे बनता है ना। तो ये मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास में, आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो, ठीक है। इसका 3 to 8 लाइन डिकोडर का लॉजिक डायग्राम भी आप देख सकते हैं, आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, लॉजिक डायग्राम। अब आपका है एनकोडर। तो एनकोडर बेसिकली क्या होता है, डिकोडर का जस्ट रिवर्स होता है, डिकोडर का जस्ट अपोजिट आपका जो होता है वो एनकोडर होता है दोस्तों, ठीक है। मैंने कहा ना कि कुछ चीज आप एनक्रिप्ट करते हो तो उसको डिकोड करना है, डिक्रिप्ट करना होता है। तो डिकोडर का बिल्कुल, आवाज अभी भी नहीं जा रही क्या, वॉइस में कोई इशू है क्या, आवाज जा रही प्रॉपर ना, आवाज प्रॉपर जा रही ना, बताइए मुझे एक बार आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत होइए आप, आ रही है, ठीक है, आ रही है, ध्यान नहीं दिया था मैंने, हो जाएगा प्रदीप जी, हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। तो एनकोडर का मतलब क्या होता है, एन एनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये सब क्या है, आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं सारे, इतना हम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। दैट कन्वर्ट्स टू द पावर n इनपुट लाइन्स एंड इनटू n आउटपुट लाइन। मतलब कि इसमें जो होता है इनपुट की लाइन जो होती है टू द पावर n होती है इनपुट, और आपका आउटपुट जो होता है वो n आउटपुट लाइन होता है। मतलब वहां पे क्या था, मतलब मैंने कहा ना डिकोडर का जस्ट अपोजिट एनकोडर, यानी वहां पे बाइनरी टू ऑक्टल था तो यहाँ पर आपका ऑक्टल टू बाइनरी हो जाएगा एनकोडर, वहां बाइनरी टू हेक्सा था तो यहाँ पर हेक्सा टू बाइनरी हो जाएगा, वहां डेसिमल टू वहां पर जो है आपका, वहां पर आपका बाइनरी टू डेसिमल था, यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा। और एक आपका आता है प्रायोरिटी एनकोडर, अलग से, मतलब एक एनकोडर और होता है, बोलते हैं प्रायोरिटी एनकोडर। तो एन एनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स टू द पावर n इनपुट लाइंस इनटू n आउटपुट लाइन। तो टू द पावर n इनपुट लाइन को n आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है। कहने का से अगर टू द पावर n मान लीजिए, टू द पावर n यहाँ पे टू द पावर 3 है, टू द पावर 3 मतलब क्या होता है 8, 8 इनपुट को कन्वर्ट करेगा 3 आउटपुट लाइन, है ना भाई। उसी का अपोजिट तो होगा, जैसे आपका जो डिकोडर था वो डिकोडर क्या था, डिकोडर ये था भाई साहब कि अगर आपका n इनपुट है तो टू द पावर n क्या होगा, आउटपुट होगा। अगर 4 इनपुट है तो आउटपुट की संख्या टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम आपका ये होता है, मैक्सिमम 4 इनपुट मतलब 16 आउटपुट, 10 आउटपुट भी आपका होता है, क्योंकि डेसिमल में 4 बिट का आता है। एन कोडर में क्या है, एन कोडर में क्या है दोस्तों, अगर टू द पावर n इनपुट है तो आउटपुट की संख्या n होगा। मतलब अगर टू द पावर 4 आउट इनपुट है तो आउटपुट की संख्या 4 होगा। अगर टू द पावर 3 इनपुट है तो आउटपुट की संख्या 3 होगा। अगर टू द पावर 2 इनपुट है तो आउटपुट की संख्या 2 होगा, है ना। अगर टू द पावर 1 इनपुट है तो आउटपुट की संख्या 1 होगा, 2 1 बोलते हैं इसे। यहां बोले कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई समस्या तो नहीं ना। एनकोडर डिकोडर का जस्ट अपोजिट होता है, समझिएगा, बहुत आसान भाषा में बताने का प्रयास में कर रहा हूं। तो ये आपके हैं 4 to 2 एनकोडर, 4 to 2 एनकोडर। ये आपके ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी का मतलब 8 to 3 होता है। डेसिमल टू बीसीडी, डेसिमल टू बीसीडी का मतलब क्या हो सकता है आपका 10 या आप 16 कह सकते हो, 16 टू आपका बीसीडी मतलब बाइनरी को डेसिमल बोलते हैं इसको। 4 बिट में होता है ना बीसीडी, 4 बिट में आप आसानी से 4 बिट का यूज कर सकते हो, 4 बिट का यूज करते हो आप। ये डेसिमल और हेक्साडेसिमल को आप 3 बिट में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना भाई। अगर हम बात करें भाई 9 लिखता हूं 9, तो क्या 9 को आप 3 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 9 के लिए आपको 4 बिट लेना पड़ेगा, 8 4 2 1 1 0 0 1, ये आपका जाके 4 बिट बनेगा। 4 बिट में आप 9 को कन्वर्ट करते हो, ये एग्जैक्टली होता है 4 बिट, ठीक है। तो वही है
बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, आप देखेंगे यहाँ पर तो ये बताया गया है कि एन एनकोडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट कन्वर्ट्स टू द पावर एन इनपुट लाइंस इनटू, एक्सप्लेन कर दिया। एग्जांपल 4 to 2 एनकोडर आपके सामने, यह आपका एप्लीकेशन है कीबोर्ड एनकोडिंग में, प्रायोरिटी कंट्रोल सिस्टम में इसका प्रयोग होता है। कीबोर्ड एनकोडिंग की बात कर ले हम, आगे हम लोग एनकोडिंग स्कीम भी पढ़ेंगे जिसमें बीसीडी, ईबीसीडी, आईसी, कोडिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वहां पर इसका यूज होता है और प्रायोरिटी में यूज होता है। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, आप समझो, ऐसे समझो कि आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे आपकी गाड़ी है और एम्बुलेंस जा रहा है। अब जाहिर सी बात है गाड़ी आपकी भी है, एम्बुलेंस भी गाड़ी है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? एम्बुलेंस को दी जाएगी, ना कि आपको दी जाएगी, है ना, जाने के लिए। रास्ता किसके लिए पहले ओपन होगा? एम्बुलेंस के लिए। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो वैसे ही कहने का आशय यहां पर है कि यहां पर हमारे पास कुछ जो इनपुट होते हैं, तो आउटपुट के अनुसार हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटी एनकोडर बोलते हैं इसलिए इसको, ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले समझते हैं अलग अलग, जैसे इनपुट की संख्या 0 0 0 1 है तो आउटपुट 0 0, 0 0 1 0 है तो आउटपुट 0 1, 0 1 0 0 है और 1 0, 1 0 0 है 1 1। ये 4 बिट का एग्जांपल है। आइए हम समझते हैं हम 2 बिट। अब देखोगे आप 2 to 1 एनकोडर, 2 to 1 एनकोडर क्या होता है आप देखेंगे यहां पर, तो आपके सामने D नॉट और D1 आपका क्या है? इनपुट है, X आपका क्या है? ये आउटपुट है। यानी इसका आप जब बनाएंगे लॉजिक डायग्राम, तो लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे आप? लॉजिक डायग्राम बनाएंगे D नॉट और D1 और यहां पर आप बनाएंगे X, और ये आपका हो जाएगा 2 to 1 एनकोडर। ये आपका लॉजिक डायग्राम बनता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो इनपुट आपका 0 1 है तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा, 1 0 है तो यहाँ पर x 1 हो जाएगा। दो इनपुट तो एक ही आउटपुट तो होगा, क्योंकि 2 to n है, 1 है ना। ये अगर हम यहाँ पर 2 to 1 कर रहे हैं तो 2 the power 1, 2 the power 1 मतलब क्या होता है? 2, तो यानी कि जो n है वो क्या है? n बराबर 1 है, n बराबर 1 है ना, तो यानी एक ही तो आउटपुट आएगा अगर दो इनपुट है तो इसका लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे आप? इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कैसे बनाओगे आप? हालांकि बूलियन अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आपको बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? आप देखिए इसमें 1 कहां पर है, तो 1 जो आपका x यहां पर 1 है, यानी कि D नॉट और D1, यानी आप कहेंगे x इक्वल D नॉट प्लस D1, यही तो बनेगा आपका। और आप देखेंगे इसी का बना है लॉजिक सर्किट आपका, भाई इसी का बना है लॉजिक सर्किट आपका। आप देखिए यहां पर भाई आपको तो पता है कि एक D नॉट 0 और एक यहां पर 1, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आ गया? ये आप देखो x यहां पर आ रहा है, तो यहीं आपका यहां पे नॉट लगा हुआ है और ये आपका और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है। तो ये तो बना x जो आया आपका D नॉट प्लस D1 आया, यानी कि x क्या है? D नॉट प्लस D1। ये आपका लॉजिक एक्सप्रेशन है 2 to 1। तो आपने क्या देखा? आपने देखा अगर 2 to 1 हमारे पास एनकोडर हो तो 2 to 1 एनकोडर का लॉजिक डायग्राम क्या होगा, ट्रुथ टेबल क्या होगा, लॉजिक सर्किट क्या होगा और बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। ऐसे अगर हम बात करें आगे, ऐसे अगर हम लोग बात करें 4 to 2 एनकोडर आ जाए तो क्या करेंगे हम? तो फिर वही बात, 4 to 2 एनकोडर के लिए हम क्या करेंगे? भाई जाहिर सी बात है हमारे पास लॉजिक डायग्राम में कितने इनपुट होंगे? इनपुट कितने होंगे? मान लीजिए D ही रखते हैं, D नॉट, D1, D2, D3, 3 इनपुट। आउटपुट की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कोई मान लीजिए X Y या AB मान लीजिए आप, यहां पर AB, ये आपका 4 to 2 एनकोडर है। बोलो है कि नहीं? अब देखोगे यहां पर आप इसका बनाओगे, ट्रुथ टेबल बनाओगे। आप कैसे बनाओगे? आप जब इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे, ये भी आगे बना हुआ है कोई बात नहीं, इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे तो कैसे बनाओगे आप? देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे आप, बना लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बना लीजिए आप, ठीक है। देखिए यहां पर D3, D2, D1, D नॉट और यहां पर A और B। आपको पता है 0 0 0 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 0 और 0 हो जाएगा, 0 0 1 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 0 0, तो यहां पर आपका 1 0 हो जाएगा और यहां पर 1 0 0 0, यहां पर 1 1 हो जाएगा।
ये आपका ट्रुथ टेबल है। अब इसका अगर आप निकालोगे बूलियन एक्सप्रेशन तो कैसे निकलेगा? अब देखो आप यहाँ पर ए देखोगे, ए आपका जो है 1 कहां पर है, 1 यहां पर है, 1 यहां पर, यानी आप देखोगे D3 और D1, भाई D1 पे 1 है और D3 पे 1 है, यानी आप कहोगे A बराबर जो होगा वो D3, सॉरी A बराबर क्या होगा, D3 प्लस D1, यही तो होगा। अब B देख लो आप, B बराबर, B हमारा आउटपुट है, ये हमारा यहां पर है और हमारा यहां पर है, यहां मतलब D1 और यहां मतलब D3, यहां पे D3 प्लस क्या है D1, 0 1 2, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 2 होगा भाई साहब, 2 होगा भैया, 2 होगा, ठीक है, इसको मिटा लीजिए, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 नहीं होगा, D3, यहाँ पर A में D3 नहीं दिया था, D2 होगा, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D3 प्लस D1 हो जाएगा। ये आपका आ गया बूलियन एक्सप्रेशन A और B। अब इसका लॉजिक सर्किट बनाओगे आप, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। D3, D2, D1, D0, D0 आपका क्या है, इनपुट है, और ये आपका A और B आपका आउटपुट है। मिला लीजिए आप, A बराबर क्या आ रहा है, D2 प्लस D3, D3 प्लस D2, और B बराबर क्या आ रहा है, D3 प्लस D1, D3 प्लस D1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, पीछे कुछ पूछना हो यहाँ पर हमसे आप। क्या बोल रहे हैं सर, इशू साउंड, क्या बोले ना, साउंड इशू है, डिस्टर्ब कर दे रहा है साउंड। कोई बात नहीं, मैं सही कर दे रहा हूँ, साउंड इशू है तो बोलना चाहिए ना, वॉइस ठीक कीजिए ना, वॉइस ठीक तो है भैया, वॉइस में क्या दिक्कत है, वॉइस में क्या दिक्कत है बताइए, ध्यान नहीं दिया मैंने, वॉइस सही है कि नहीं बताइए, वॉइस सही है, हेलो 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 फ्रेंड्स, वॉइस सही है मेरा, ध्यान नहीं दिया था, कब से कह रहे हैं कि आप कमेंट्स नहीं देख रहे, कमेंट देखेंगे तो पढ़ाएंगे कब मतलब ठीक है, कमेंट पे देखना चाहिए, लेकिन बताइए वॉइस सही है कि नहीं, बोले भाई अभी सही है, वो एक्चुअली इसमें वायर लगा हुआ है ना, ये शायद हिल जाता होगा, तो आपको बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं है, अभी मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, देख ले रहा हूँ, अभी सही है, ठीक है, चलिए सही है, सॉरी अब सही है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको ये असुविधा हुई हो तो फिर से मैं जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिकोडर लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे, डिकोडर के बाद हम लोग एनकोडर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, ठीक है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो अभी यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 1 में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने हाफ एडर डिस्कस किया है, फुल एडर डिस्कस किया है, मल्टीप्लेक्सर डिस्कस किया है, डीमल्टीप्लेक्सर डिस्कस किया है। अभी हमारा डिकोडर हो चुका था लास्ट क्लास में, आज हम लोग एनकोडर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमारा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करा देंगे, फिर आ जाएंगे सीक्वेंशियल सर्किट पे। सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग फिर के मैप वगैरह जो हमारा है, लैचेज वगैरह जो लैचेज है वो सब डिस्कस कर लेंगे हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट में। तो हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक जो कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट है हो जाएगा कंप्लीट आराम से, ठीक है। देखो तो आपका जो एनकोडर होता है वो क्या होता है, डिकोडर का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपको डिकोडर पता है तो एनकोडर आपको आसानी से पता हो जाएगा। कैसे पता हो जाएगा, यानी कि जो एनकोडर था, डिकोडर था, डिकोडर में n इनपुट था, और जब n इनपुट था तो उसमें जो आउटपुट था वो टू द पावर n आउटपुट था, ठीक है, ये आउटपुट था, ये हमारा डिकोडर था, ये हमारा डिकोडर था। एनकोडर में क्या होता है, तो एनकोडर जो होता है हमारा, इसमें टू द पावर n इनपुट है, टू द पावर n इनपुट है और n आउटपुट है, यानी कि n डिकोडर में इनपुट की संख्या कम थी और आउटपुट की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। उसी का अपोजिट है यहां पर, यानी कि आप कह सकते हो इनपुट की संख्या जो है आपका n इज लेस देन टू द पावर n, ये मतलब इनपुट हमेशा क्या है, आउटपुट से कम होगा। यहां पे आप कह सकते हो टू द पावर n, या यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टू द पावर n इनपुट, मतलब मान लीजिए आपका जो 4 इनपुट अगर है, 4 इनपुट है अगर आपका, तो जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, टू द पावर 2, मतलब 2 आउटपुट हो जाएगा। तो यहां पर जो आउटपुट है, यानी इस तरह कह सकते हो, यहां भी एग्जैक्टली वही बन जाएगा ना भाई, n इनपुट की संख्या है तो n कम होगा, 2 है तभी वो, यानी यहां पर आप कह सकते हो इनपुट जो आपका है, इनपुट जो आपका है
या आउटपुट जो आपका है बेसिकली, हाँ इनपुट ही कम था ना, हाँ बेसिक ठीक है। आउटपुट की संख्या टू द पावर n हो रहा है, यानी कि आउटपुट की संख्या ज्यादा है किसके, इनपुट की संख्या से, ठीक है। यहाँ पर इनपुट की संख्या ज्यादा है किसकी, आउटपुट की संख्या से, जाहिर सी बात है, ये चीज आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर कि कितने बनते हैं टाइप्स इसके, तो एक तो आपका 4 to 2 एनकोडर होता है, एक तो आपका ऑक्टल टू यानी 8 to 3 होता है, एक आपका 10 to या 16 to 4 कह सकते हो, और एक आपका 2 to 1 होता है, 2 to 1 होता है, ये होता है, ठीक है। एक आपका प्रायोरिटी एनकोडर होता है, प्रायोरिटी में प्राथमिकता देते हैं हम लोग, ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो एनकोडर में ये हो गया हमारा, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर कहा गया है 2 to 1 एनकोडर, 2 to 1 एनकोडर मतलब हमारे पास जो इनपुट है वो 2 है, इनपुट की संख्या हमारे पास क्या है 2 है, और आउटपुट हमारे पास जाहिर सी बात है 1 होगा, तो 0 1 0 1 0 1, ये तो है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा x जो है वो 1 यहाँ पर, यानी कि D0 को और D1 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ये हमारा लॉजिक सर्किट बना हुआ है, यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन बना हुआ है, यहाँ पे लॉजिक डायग्राम बना हुआ है। 4 चीजें जरूरी होती हैं, लॉजिक सर्किट, ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक डायग्राम। अगर ये आपको आ रहा है बनाना तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ऐसे ही 4 to 2 एनकोडर है। अब 4 to 2 एनकोडर में क्या होता है, तो 4 to 2 मतलब जो आपका टू द पावर 2 क्या है, इनपुट है, टू द पावर 2 क्या है, इनपुट है, यानी कि आप कह सकते हो 4 इनपुट है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट n हो जाएगा, n मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट ए बी माना आपने, यहां पर इनपुट की संख्या आपने जो है D0 D1 D2 D3 किया आपने। अब जब आपने ट्रुथ टेबल बनाया आपने D3 D2 D1 D0 ए बी आपका आउटपुट है, तो 0 0 0 1 यानी कि आपका 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 0 0 1 हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए आपका कहां पर आउटपुट इसे 1 आ रहा है यहाँ पर, तो आप देखोगे D3 प्लस D2 यानी D2 प्लस D3। आप देखोगे बी के लिए तो D1 प्लस D3 या D3 प्लस D1। ऐसे ही हम बात करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर के लिए। अब ऑक्टल टू, अच्छा इसका लॉजिक सर्किट देख लीजिएगा, लॉजिक सर्किट क्या बना है, इसमें कहीं नॉट नहीं है भाई, जाहिर सी बात है। D3 गया, D3 आप देखोगे यहां पर तो कितने इनपुट हैं, D3 D2 गया तो क्या आया, A आया भाई। अगर डायरेक्ट बनाओगे आप तो यहां पर D3 D2 आ रहा है ना, तो जब D3 और D2 आपका गया, यहां पर D3 और D2 तो क्या आया, A आया। ऐसे ही D3 D1 यानी कि D3 और D1, जब D1 और D3 आया आपका यहां पर तो आपका B आया, आपका बन गया लॉजिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही आपका ऑक्टल टू बाइनरी है। ऑक्टल टू बाइनरी का मतलब क्या होता है, 8 to 3, यानी कि n की संख्या जो है वो 3 है और ऑक्टल आपका तो जाहिर सी बात है 8। तो जब ऑक्टल 8 है 0 to 7 वैल्यू, तो आप कह सकते हो D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0, और XYZ आपका आउटपुट है। XYZ क्या है, आपका आउटपुट है। आइए देख लेते हैं एक बार हम लोग इसको सॉल्व करके, कैसे सॉल्व करेंगे होगा, ठीक है। अब जो है यहां 1 होगा, फिर 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 यहां एग्जैक्टली ये होगा, ठीक है। ये आप पूरा 0 0 कर दो, दिखा देता हूं मैं आपको। ये पूरा 0 0 0 0 0 0 0 कर दो, ये पूरा 0 0 कर दो आप यहाँ पर, ये पूरा 0 0 कर दो आप, है ना, ये पूरा 0 0 कर दो आप। जब बड़ा होता है तो 0 1 में थोड़ा हल्का लिखने में, यहाँ पे कर दो 0, ठीक है। यहाँ पे पूरा आप 0 कर दो, यहाँ पे 0 0 1 0 1 0 0 1 1, आपका 1 0 0 1 2 3 4, 1 0 1 सॉरी 1 0 1 1 0 1, अरे यार लिख दो 1 0 1, ठीक है। फिर आपका कितना हो गया, फिर 1 1 0 और फिर 1 1 1, ये एग्जैक्टली, सॉरी ध्यान नहीं दिया था। एक्स्ट्रा साउंड, अभी भी एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है क्या, हाँ हाई होगा यहाँ पर, ठीक है। आ गया
ध्यान नहीं दिया था मैंने, गुड इवनिंग। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैंने लो, यहाँ पर हाई होगा, यहाँ पर 1 होगा आपका, और लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम किया था बट ध्यान नहीं दिया मैंने, इसको मिटा दिया। तो ये आपका बन गया एक जो है ट्रुथ टेबल बन गया, 8 to 3 एनकोडर, यानी कि D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0 आपका क्या है, इनपुट है, और XYZ क्या है आपका, वो आउटपुट है। ठीक है, तो यानी अब आप देखो यहां पर X जो है वो X कहां पर आउटपुट, यहां X कहां पर आ रहा है, मतलब आउटपुट आपको कहां भी दिख रहा है, यानी ये क्या है, 0 है ना, हाँ 0 है। यानी आप देखोगे दोस्तों तो आपको यहां दिखेगा 1 2 3 4, ये आपका X का हो गया। ऐसे Y का क्या कहां दिखेगा, Y का आपको दिखेगा, मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं, Y का 1 2 3 4। ऐसे Z का कहां दिखेगा आपका, तो Z का आपको दिखेगा ये 1 2 3, ये। यानी आप इसका जब बनाएंगे बूलियन एक्सप्रेशन तो कैसे बनेगा, X का आप देखोगे तो यहां पर आपका क्या है, D4 फिर D5 D6 सॉरी D6 D7, मतलब आप अगर X करोगे तो X का क्या आएगा, यानी X का X बराबर क्या आएगा, D7 प्लस D6 प्लस D5 प्लस D4, 1 2 3 4, ये तो है आपका भाई, D7 D6 D5 और D4 है ना। ऐसे ही आप देखोगे Y का, तो Y क्या हो जाएगा, Y का आपका Y का देखो आप, Y का आपका हो जाएगा ये D2 और D3 और D6 और D7, D2 D3 Y का, D2 D3 D2 D3 D6 D7, ये हो जाएगा Y का। Z का देख लो, सही है ना, मिला लीजिएगा एक बार, सही लिखा है ना मैंने। Z का मतलब तो पता ही चल गया होगा ना आपको क्या लिखना है, कहां पर आपका 1 आ रहा है, 1 आपका D7 और D6 D5 D4 पे तो X का हो जाएगा। अब Y देखोगे आप तो Y पर बराबर, यानी D2 फिर आपका D3 फिर आपका D6 और D7, फिर आपका Z का कहां पर है, Z का आपका यहां पर है 1 2 3, यानी कि आपका है D3 D5 और D7, D3 D5 D7, D3 D5 D7, ये आपका Z का है, ये आपका बन गया बूलियन एक्सप्रेशन Z में आपने एक आउटपुट, Z में क्या छोड़ दिया भैया, सॉरी, अच्छा सॉरी ये वाला छूट गया था, हाँ अरे कहाँ गया, ये वाला छूट गया था, देखो यही होता है, ये वाला छूट गया था। ठीक है, ये वाला मतलब क्या हो गया आपका, D1 हो जाएगा ना, D1 हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा। ठीक है, D3 D5 D7, यहां पर आप D1 कर लो, D1 प्लस D3 प्लस D5 D7। ठीक है, अब आप देखोगे आप इसी के अनुसार बना लो, क्या आप अब इसी के अनुसार बन जाएगा आपका लॉजिक गेट बन जाएगा, लॉजिक सर्किट बन जाएगा आपका। भाई लॉजिक सर्किट में आप क्या करोगे, तो यहां पर तो आप देखो, यहां पर एक काम कर सकते हो, आप D0 ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, D0 पर 0 ही है, तो यहां पे आप D7 ऐसे कर लो, आप देखो यहां पे आप कर लोगे D7, थोड़ा मैं आपको जगह लेके बना दूं, यहां पे बना सकते हो आप, D7 हो गया आपका, लॉजिक गेट आपको बनाना है, लॉजिक सर्किट बनाना है आपको, तो D7 हो गया, D6 हो गया, D5 हो गया, D4 हो गया, D3 हो गया, D2 हो गया, D1 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं, D0 कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखोगे तो आप ऐसे इसको ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, इनपुट तो X के लिए क्या है, D7 D6 D5 D4, D7 ऐसे आपका गया। ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर बना, चूंकि हमें क्या करना है प्लस D7 D6 D6। ठीक है, ये आपका जाएगा ऐसे, X आएगा ना यहां पर, और D5 कहां गया, D5 ये, और क्या है D4 मतलब ये, तो ये हो गया भैया X। ठीक है, X का ऐसे ही बना लो आप, Y का ऐसे बना लो आप, Z का कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नॉट कहीं है नहीं, D1 भी होगा, D1 कहां होगा प्रभु,
D1 तो लिखा है मैंने, D1 तो लिखा है भैया, D1 तो लिखा है मैंने, बताइए एक्स्ट्रा साउंड अभी भी आ रहा है क्या? मैंने इसको सही तो कर दिया था यार, D0 का आउट, हाँ हाँ ध्यान दिया था मैंने, सही कह रहे हो आप, सही है। बताइए भैया, आवाज प्रॉपर जा रही ना? आवाज प्रॉपर जा रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में, वॉइस में? बार बार ढीला हो जाता है, इसको सही करना पड़ेगा यार, है ना? देखो अब आवाज बताना, आवाज में दिक्कत होगी बता बोलना, क्योंकि वो माइक का वायर है ना हल्का कभी कभी ढीला हो जाता है, तो उसको सही करना है, करवाना है बेसिकली। तो 8 मल्टीप्लाई 3 मतलब 8 3 एनकोडर आपका क्या है, ये आपका जो है इसे हम लॉजिक डायग्राम बोलते हैं। तो ये आपका लॉजिक डायग्राम आपका, देखो जैसे यहां पर एक्स, अब यहां पर आप कर सकते हो ना ऐसे, एक्स वाई जेड, कैसे देखो सही है ना, ये एक्स ही तो है, एक्स वाई जेड सही सही लिखा ना मैंने, क्योंकि एक्स इसलिए बोला मैंने 7654। तो आप देखोगे यहां पे ऐसे कर लो आप, अरे अरे यार क्यों लिखा नहीं रहा है भाई, क्यों लिख नहीं रहा है इस पे? ये आपका हो जाएगा D1 D2 D3 D4 D5, चलो पता नहीं यहाँ पे पता नहीं क्यों लिख राइट नहीं हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली D5 D6 यहाँ पे राइट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो D7 D6 D4 D5, 5 5 5 कहाँ गया, 6 इसमें नहीं आया क्या? 6 तो आना चाहिए ना, अच्छा आया तो 6 6 6, इसमें 6 भी तो है, इसमें x में 6 भी तो है भाई, इसका मतलब x हो सकता है इसमें कहीं गलती हो कुछ, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 D7 D6 D5 D4, तो ये तो हो गया, नहीं कैसे बना यार, D1 तो इसमें है नहीं, तो हम लोग दूसरे का बना हुआ है वो होगा, ये x का नहीं होगा, फिर एक्स वाई जेड का नहीं होगा, फिर मुझे लग रहा है अगर x का ये है मान लीजिए, इसमें मैंने बनाया है वहां पे, इसमें D1 तो आना नहीं चाहिए, या ऐसे बना होगा, हो सकता है ऐसे होगा, ये उल्टा होगा, इस तरह तो होगा D7 D6 D5 D4 D3, ऐसे होगा, हो सकता है, लेकिन फिर भी D1 भी नहीं आना चाहिए इसमें, तो एक्स वाई जेड होगा फिर ये, तो ये एक्स वाई जेड होगा, मे बी ऐसे होगा, है ना? एक्स वाई जेड देख लेते हैं एक बार, एक्स वाई जेड में आपका D1 आ रहा है, एक्स वाई जेड जेड में आपका आ रहा है D1, हाँ सही है, जेड का ही है शायद, ये ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है बना हुआ है, 7654 है ना, ये सही है, ये वाला सही है, ये सही है। D5 x और y दोनों, D5 x और y दोनों को इनपुट, हाँ तो यहाँ पर देखो D5 है यहाँ पर, तो D5 आपका x भी है ना, और D5 आपका y भी है, अरे मैंने बनाया भी तो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे D5, तो D5 आपका x भी है, ये वाला D5 है, अरे आप ये देखो एक्चुअली ये ऐसे बना हुआ है ना, मैं ध्यान दे रहा था, यहाँ पे देखोगे आप, तो D5 जो है x का है ये, ठीक है, और D5 देखोगे आप ऐसे गया है, और यहां पर इसका आया है, कहां गया, y का भी आया है ना, y का भी आया है D5, ये 765 y का भी है, और D5, लेकिन D5 तो z का नहीं है भैया, किस तरह बनाया है इन लोगों ने, चलो खैर कोई नहीं, ये अब बनाना तो आपको आता ही, खैर बना तो लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब दिखाया गया किस तरह बनेगा, यहाँ तो मैंने बनाकर दिखाया भी था आपको, ये वाला जैसे ये बना है आपका 7 6 आपका, सॉरी ये आपका 7, ये आपका जो है किसका है, जेड का है, 2 D2, ये आपका जाएगा D5 D6 D5 D6 D7, D7 वाला गायब हो गया क्या, D7 वाला भी है, D7 ये, ठीक है,
और आपका एक था D4 वाला भी था शायद, D4 वाला। ये बना लीजिएगा इस तरह, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा आपका, बना लेंगे, कोई दिक्कत तो है इसमें, है नहीं, समस्या है नहीं, ठीक है। तो भैया ये आपका बेसिकली होता है, आप देखेंगे, आप इसका बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसका बना के देख लो ना आप, जैसे D2 D3 D2 D1 D0 है, तो D0 तो कहीं देखो D0 किसी का गया है क्या, D0 से भाई D0 कहीं किसी गया है, D0 में गया है शायद, अच्छा यहाँ पर 1 गया है D0, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक तो है, 0 0 0 1, यहाँ पर 0 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0, सही है, सही, कोई दिक्कत से, ठीक है आपका ये। तो फाइनली एनकोडर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 4 to 2 देखा हम लोगों ने, ऑक्टल टू बाइनरी देखा हम लोगों ने, डेसिमल टू बाइनरी देखा हम लोगों ने, प्रायोरिटी एनकोडर, इसको कल डिस्कस करेंगे हम लोग। ये प्रायोरिटी एनकोडर के बारे में जब कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेंगे, आप, मुझे पता है। प्रायोरिटी एनकोडर के बारे में देखो, अब जब अभी आप जब पढ़ रहे हो ना ये, अच्छा एक चीज और देख लो आप, एक और देख लो आप, जैसे आप जो है पढ़ रहे हो ना, जब क्वेश्चंस करवाएंगे सॉल्व करो, देखो यहाँ पर एक है डेसिमल टू, ये आप देखो इसका है डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर, डेसिमल टू बीसीडी मतलब, अब डेसिमल टू बीसीडी मतलब 4 पेयर में होगा ना, अभी तक 3 देखा हम लोगों ने, 8 to 3 देखा ना, अब आपका 3 यानी कि 4 है आपका, अब 9 to 4 कह सकते हो आप। भाई डेसिमल मतलब क्या होता है, डेसिमल मतलब होता है 0 to 9, डेसिमल मतलब होता है 0 to 9, अब 0 to 9 3 में तो आएगा नहीं, तो इसके लिए 4 की आवश्यकता पड़ेगी, बीसीडी मतलब 4 बिट में। अब यहां देखो आप Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 6 7 8 9, ये आपका इनपुट है, ये इनपुट लाइन है। डेसिमल टू बीसीडी का मतलब दिखाया गया है आपका लॉजिक डायग्राम। अब जब जो है 9 0 to 9 इनपुट आपके हैं, तो आपका जो आउटपुट होगा वो 4 होगा, यानी A3 A2 A1 A0 करके बताया गया यहां पर। 8 to 3 था तो 8 इनपुट 3 इनपुट आउटपुट, 4 to 2 था 4 इनपुट 2 आउटपुट, 2 to 1 था 2 इनपुट 1 आउटपुट, बढ़ता जाएगा ना भाई, 2 to 1 4 to 2 8 to 3, अब 10 to आप क्या बोलोगे 4, 16 to 4, भाई 16 to 4 मतलब क्या भाई, अगर आप 16 जाओगे 16 भी 4 बिट में आएगा ना, और 10 भी 4 बिट में आएगा, ये चीज है। अब आप जब इसका देखोगे, ये तो हो गया लॉजिकल, बेसिकली आपका लॉजिकल डायग्राम, ठीक है। अब आप देखोगे जब इसका ट्रुथ टेबल ये बना हुआ है बकायदे, ठीक है, आइए देखते हैं एक बार, समझते हैं इसको भी हम लोग। इनपुट यहां पर है और आउटपुट आपका यहां पर है, मतलब अगर आप 0 0 0 इनपुट आपका आ रहा है और 0 4 इनपुट है, 1 2 3 4, इन द सेम वे जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, अगर ये हमारा इनपुट है यानी कि Y नॉट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो है क्या होगा, हमारा जो है यहां पर सारा 0 0 होगा, सारा क्या होगा 0 0 होगा, A0 A1 A2 A3। फिर यहां पर ऐसे देखो, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ये एग्जैक्टली यही बनता है, ये मैंने बताया था आपको, ये वाला सीन, ठीक है। तो फिर यहां पर A0 A1, अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे आप, इसका जब बनाना होगा बूलियन एक्सप्रेशन तो कैसे बनाओगे आप, देखो जरा एक बार डालो नजर आप। अगर बोला गया कि भाई आपको जो है A3 का बनाना है, A3, तो A3 क्या है, A3 आपका आउटपुट है ना भाई, A3 आपका आउटपुट है, यानी हमारा जो इनपुट है वो यहां पर और यहां पर इनपुट आया हुआ है, यानी कि आप कहोगे Y9 प्लस Y8, यानी Y9 प्लस Y8 आपका जो हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप A2 को बोल दो, तो A2 में 1 2 3 4, तो A2 में क्या है भाई साहब, A2 में आपका है, आप देखोगे इसका, तो A2 में आपका है Y4 प्लस, फिर आपका है Y5, 4 5 6 7 है ना, Y4 प्लस Y5 प्लस Y6 प्लस Y7, ये आपका A2 का है। ऐसे ही आपका A1, तो A1 का देख लो आप, A1 का क्या हो जाएगा, A1 का, तो A1 का क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी कि आपका Y2 प्लस Y3,
y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y6 प्लस y7 है ना, 7 7 6 7, y6 प्लस y7, ठीक है, a1। अब a नॉट का आपका, a नॉट का 1 2 3 4 5, यानी कि y1 प्लस y1 प्लस y3, y1 प्लस y3, उसके बाद आपका आएगा y5, y5 प्लस फिर आपका आएगा y7, y7 प्लस फिर आपका आएगा y9, y9, 1 3 5 7 9 2 3 6 7, इस तरह आपका है, ठीक है। यहां कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ये बताइए समझ में आ गया ना, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है आपको। अब इसका ये बन गया आपका बूलियन एक्सप्रेशन, ये ट्रुथ टेबल। अब इसका लॉजिक गेट बनाइए आप, लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे आप, तो आपके 9 इनपुट होंगे और आपके 4 आउटपुट होंगे, है ना। तो मे भी यहां पर बना हो, नहीं बना है क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन, अच्छा ये तो बना, तो अच्छा बना तो है, यहां पर आप देखोगे ये चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। ये y9 प्लस y8 हम लोगों ने जो किया था, y9 प्लस y8, y9 प्लस y8 सही है, मिला लीजिएगा आप। y7654, y किसका है ये, a2 का, a2 का है ना। 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। a1 का क्या है, 2 3 6 7, 2 3 6 7, 2 3 6 7, ठीक है, इसका भी सही है। और a नॉट का 9 7 5 3 मतलब 1 3 5 7 9 सही है, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप देखोगे आप y नॉट, सॉरी y नॉट y1, अब देखो y नॉट कोई मतलब तो है नहीं इसमें, y नॉट आप चाहे रखो चाहे न रखो कोई दिक्कत नहीं है, y नॉट कोई मतलब यहां पर है नहीं। देखो यहां पर बिल्कुल ये ऐसे ही है, ये किसी जोड़ा नहीं है, देखोगे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप रख सकते हो आप y1 y2 y3 y4 y5 6 7 8 9 का आपको बनाना है। तो अब देखो आप, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, सेम उसी तरीके से रहेगा। y9 और y8 ये दो आपका आएगा a3 तो है आपका a3, यानी लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर a3 a2 a1 एंड a नॉट, ये लॉजिक एक्सप्रेशन है। तो a3 a2 a1 और a नॉट, हाँ ठीक है। a2 का क्या है, a1 क्या है और a नॉट क्या है, तो a नॉट में क्या आएगा, 9 7 5 3 1, 9 7 5 3 और 1, ठीक है, ये आपका है। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 4 चीजें आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर डिकोडर एनकोडर जो भी आपका है, उसका ब्लॉक डायग्राम के बाद उसका ट्रुथ टेबल, उसका लॉजिक सर्किट और उसका बूलियन एक्सप्रेशन, ये 4 चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए समझ में आया भैया, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, प्रॉपर तरीके समझ में आ गया आपको, बताइए। ये हमारा है डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर, ये हमारा है ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, ये हमारा है 4 to 2 एनकोडर, ये हमारा 2 to 1 एनकोडर। सारा एनकोडर हम लोगों ने देखा, 2 to 1 एनकोडर, 4 to 2 एनकोडर, 8 to 3 एनकोडर, डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। अब है हमारा प्रायोरिटी एनकोडर। ये प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है, जब कल मुलाकात करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर में प्रायोरिटी एनकोडर होता क्या है, ठीक है। तो देखो मैंने बिल्कुल ऐसा ही स्टार्ट करा है, मतलब ऐसा नहीं कोई बीच से टॉपिक स्टार्ट करा हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जीरो से जो सिलेबस में स्टार्टिंग से दिया मैंने वो स्टार्ट करा है, डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर की बात करें हम, डेटा स्ट्रक्चर वाले सर का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो भी आ नहीं पा रहे, मोस्ट प्रॉब्ली वो मंडे से आएंगे, है ना, मतलब 2-3 दिन से नहीं आ पाए। रीजन ये है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं हमारे साथ में, ठीक है। अब चूंकि देखो ये है ना कि इसमें अलग अलग यूनिट है, अब सारा यूनिट में तो पढ़ाने को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन जैसे और भी क्लासेस हैं और भी चीजें हैं,
तो मैंने कहा अच्छा वो एक्सपर्ट भी है, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट नहीं है, तो मैंने कहा वो डिस्कस कर लेंगे डेटा। हाँ जहां कहीं दिक्कत होगी मैं आके डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो मैं ऐसे पढ़ाता हूं ना, बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूं, मतलब बिल्कुल आप नए अगर है ना तब भी आप मेरा क्लास समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप बिल्कुल नए भी हैं तब भी आप मेरा क्लास समझ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन लास्ट में हम कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेगा हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग। रंजन जी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, बीके रंजन जी आप संपर्क कर लीजिएगा हमसे, ठीक है। आपको बैच ज्वाइन करवा देंगे वाला, ठीक है। पंकज जी रिकॉर्डेड देखिए, अभी टाइम फिक्स की बात कर रहे हैं आप, टाइम फिक्स वैसे ऑलरेडी है। आज छुट्टी थी लेकिन मैंने फिर भी कहा आज पढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि कल संडे हो जाएगा, फिर 15 अगस्त को छुट्टी थी। एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडियो ऑफ रहता है उस दिन, ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं पढ़ा दूंगा मैं आकर, ठीक है। चलिए बाकी मैं डिसाइड कर लूंगा, बता दूंगा आपको। से मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जो क्लासेस होंगी वो 12 बजे के आसपास ही होंगी। अभी तो हम सिर्फ टाइम चेंज कर दिए थे क्योंकि पवन सर आ नहीं रहे थे इस बीच, डेटा स्ट्रक्चर वाले सर नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने टाइम थोड़ा इधर किया था। बाकी 12 बजे से मेरी क्लासेस होंगी, परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ देखो ये हमारा कंप्लीट कोर्स है स्टडी विद धीरेन सर ऐप पे। यदि आप कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पर कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बहुत ही कम फीस में कंप्लीट बैच है, जिसमें जीएस के साथ साथ आप जो आपका पोर्शन है कंप्यूटर साइंस वाला तो मैं डिस्कस ही कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए।